Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the table which is given after the complete digestion in human, that basically summarizes all the digestive processes involved in human digestion. So let's move to the light board. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर लिया, उसकी एक एक डिटेल्स को डिस्कस किया। अब यहाँ पर हमारे बुक के अंदर एक टेबल दिया गया है जो कि इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो हमने डिस्कस किया वन बाय वन इन ईच लेक्चर, जिसको समराइज किया गया है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स चलते हैं इस टेबल की तरफ और इसकी जो बेसिक जितने भी पॉइंट्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करते हैं और उसको समझने की भी कोशिश करते हैं। सो दिस टेबल स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट, दैट इज द ओरल कैविटी। तो हमने बात की थी कि हमारी जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द ओरल कैविटी। और ओरल कैविटी किसे कहते हैं? दैट इज द स्पेस बिहाइंड द माउथ, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या ऑर्गन्स मौजूद होते हैं? टीथ हैं, हमारी टंग है, इसके अलावा यहाँ पर चीक्स हैं और पैलेट है। सो दैट इज मेकिंग द ओरल कैविटी। फंक्शन इसका क्या है डियर स्टूडेंट्स? द फंक्शन ऑफ द ओरल कैविटी इज मैस्टिकेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या है? मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन हमने पढ़ा था कि जब डाइजेशन इन ओरल कैविटी की बात की कि हमारे मुंह के अंदर यानी कि हमारी ओरल कैविटी यहाँ पर मसल्स अटैच होते हैं, उनको कहते हैं मैस्टिकेटर मसल्स। और हमारे लोअर जॉ और ऊपर फिर जो है वो स्कल के साथ अटैच होते हैं, विच हेल्प इन मैस्टिकेशन मीन्स द च्यूइंग, चबाने के लिए, खुराक को चबाने के लिए उसमें और कटिंग करने में उसको मदद देते हैं। सो इसी तरह से हमने इस ब्रैकेट्स में देखेंगे। सो मैस्टिकेशन इट इज़ द कटिंग एंड द ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो कटिंग और ग्राइंडिंग किसकी मदद से होती है? टीथ की मदद से। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने टीथ की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। तो जो कटिंग के लिए कौन से टीथ इस्तेमाल होंगे? द इंसाइजर्स एंड कैनाइंस। क्लियर? इंसाइजर्स और कैनाइंस, इंसाइजर्स और कैनाइंस। इंसाइजर्स और कैनाइंस दे आर मेंट फॉर कटिंग। क्लियर? और इंसाइजर्स आमतौर पर जो प्लांट्स होते हैं उनको काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो कैनाइन होते हैं दे आर मेंट फॉर टीयरिंग एंड कटिंग द फ्लैश, मीन्स द मीट। क्लियर? और एंड ऑल्सो कम्युनिकेशन। क्लियर? तो फंक्शन ओरल कैविटी का कम्युनिकेशन भी है। तो डाइजेशन के साथ साथ हम बोल रहे हैं, हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ ओरल कैविटी। बिकॉज ना सिर्फ ये दांत और ये ज़ुबान हमें चबाने में हेल्प करती है, खाना खाने में हेल्प करती है, बल्कि हमें मुख्तलिफ तरह के वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में भी हेल्प देती है। जो स्पीच, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 13, आगे चल के हम उसमें डिस्कस भी करेंगे इसको, स्पीच को, कि विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग एंड द लिप्स वी आर्टिकुलेट द वर्ड्स, ठीक है। जो साउंड प्रोड्यूस होती है लेरिंग्स में, उसको हम आर्टिकुलेट करते हैं प्रॉपर वर्ड्स के अंदर, जो कि आम तौर पर हमने देखा कि जो अदर एनिमल्स में ये खासियत अल्लाह ताला ने उनको नहीं दी। सो कुव्वत गोयाई अल्लाह ताला ने इंसान को ख़ास तौर पर बख्शी ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे के साथ, अपने एहसासात को, अपने जज्बात को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने फीलिंग्स को वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, शेयर कर सकें। तो ओरल कैविटी में यहाँ पर टीथ से तो कोई डियर स्टूडेंट जो है वो सिक्रीशन नहीं होती। तो टीथ दे आर ओनली मेंट फॉर कटिंग एंड मैस्टिकेटिंग एंड ग्राइंडिंग। अब ओरल कैविटी में जो दूसरा जो स्ट्रक्चर जिसकी भी हम बात कर रहे थे, दैट इज द लिप्स एंड चीक्स। क्लियर? लिप्स फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ फूड एंड होल्ड द फूड इन पोजिशन बिटवीन द टीथ एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, लिप्स और चीक्स ये खुराक को एक तो मैनिपुलेट करते हैं, मतलब उसकी बाइट जो हम लेते हैं उसको मज़ीद छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, और साथ में खुराक को अपनी पोजीशन में रखने के लिए भी ज़रूरी हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम खुराक को चबा रहे हो, फूड को मैस्टिकेट कर रहे हो, च्यू कर रहे हो, तो खुराक हमारे ओरल कैविटी से बाहर निकल जाए। सो पोजिशनिंग। इसी तरह से लिप्स और चीक्स, मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि ये लिप्स और चीक्स की मदद से हम बोलते भी हैं, हम कम्युनिकेट भी करते हैं। तो ये भी इसका फंक्शन है डाइजेशन के साथ साथ। अब अगर हम बात करें चीक्स वाली साइड से, सो यहाँ पर मौजूद सेलाइवरी ग्लैंड्स, याद होगा आपको 3 पेयर हमने बात की, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सेलाइवरी ग्लैंड्स जो कि ओरल कैविटी में मौजूद हैं।
और वहाँ से सेक्रेट होता है सेलाइवा। क्लियर? तो सेलाइवा फ्रॉम, इनका यहाँ से जो सेक्रेशन के पोर्शन में देखेंगे, सेलाइवा फ्रॉम बकल ग्लैंड्स एंड म्यूकस ओनली, इट सेक्रेट्स म्यूकस ओनली। तो लिप्स और चीक्स वाले पोर्शन में सिर्फ म्यूकस सेक्रेटिंग जो सलाइवा है वो होगा। उसके बाद टंग की बात करेंगे, जुबान हमारी तो कम्युनिकेशन में तो हेल्प कर ही रही है, स्पीच में हेल्प तो कर ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि इसके ऊपर मौजूद हैं टेस्ट बड्स, ठीक है, जो कि हमें मुख्तलिफ तरह के जायके को सेंस करने में हेल्प करती हैं। एक्चुअली जो टेस्ट बड्स होते हैं दे आर द रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स का काम करते हैं। तो मुख्तलिफ तरह की जो टेस्ट होता है, जो फ्लेवर होता है, जो उसको ये सेंस करते हैं और हमें उसकी वैसी फीलिंग आती है। मीन्स कि अगर हम मिठाई खाते हैं तो उससे हमें मीठे का एहसास होता है। अगर हम कोई शरबत पीते हैं जिसमें नमक हो तो उसमें हमें नमक का एहसास होता है। अगर कोई स्पाइसी चीज़ खाते हैं तो उसका हमें एहसास होता है, हमें फीलिंग आती है। सो दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द टेस्ट बड्स प्रेजेंट ऑन द टंग। So it also helps in the manipulation of food, holds the food in position, क्योंकि जुबान उनको the teeth along with the cheeks, it helps to hold the food in position between the teeth, ताकि वो teeth के दरमियान रहें, ताकि अच्छे तरीके से उनको चबाया जा सके, ग्राइंड किया जा सके और च्यू किया जा सके। एंड क्लेंजिंग द टीथ एंड टेस्ट, तो टेस्ट के वाले से मैंने बात की कि टेस्ट बड्स हैं और क्लिनजिंग ऑफ द टीथ, तो हमारे ज़ुबान को मुसलसल जो है क्लिनजिंग में भी हेल्प करती है। अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट पोर्शन सैलिवरी ग्लैंड्स का, जो कि ओरल कैविटी के अंदर मौजूद हैं। सो हमने डिटेल तो डिस्कस की थी, यहाँ पर उसको समराइज़ किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमसे कुछ निकलेंगे। सो पहले हम बात करेंगे पैरोटिड। हमने बात की देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। तो पहले बात करेंगे पैरोटिड। सो डियर स्टूडेंट्स याद होगा आपको, पैरोटिड जो हैं they are the largest salivary gland। इसको MCQ के लिए मार्क कर लीजिए, मैंने पहले भी बताया था जब हमने इसको इंडिविजुअली डिस्कस किया था। एंड इसका फंक्शन द सेक्रेशन ऑफ सलाइवा, लेकिन सलाइवा थ्रू द डक्ट्स टू द पोस्टीरियर पोर्शंस ऑफ द ओरल कैविटी, तो जो ओरल कैविटी के पीछे वाली स्पेस होती है वहाँ पर ये सलाइवा अपना जो है वो पोर करते हैं। और इसमें सलाइवा की कंपोजिशन क्या है, ये बहुत अहम है, एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अहम है। सलाइवा विद इमाइलेज, और इमाइलेज आपको याद है ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। दिस इमाइलेज इट एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, और डियर स्टूडेंट्स कौन सी कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर एक्ट करता है जी, चैप्टर नंबर 3 भी डिटेल से पढ़ाया था आपको, दैट इज ऑन स्टार्च। क्लियर? स्टार्च, तो स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा इनटू माल्टोज। इज दैट क्लियर? स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज विद द हेल्प ऑफ दिस एमाइलेज। और एमाइलेज हमने पढ़ा था 2 जगह से रिलीज होता है, एक सलाइवा में और दूसरा पैनक्रियास में। ये सलाइवा से रिलीज हो रहा है, सलाइवा के अंदर मौजूद है, तो इसको हम सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। क्लियर? सो इसको टाइलिन भी हमने कहा था, सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन। और दूसरे ग्लैंड्स, द सेकंड ग्लैंड इज सबमैंडिबुलर, तो हमारे जो ये बिहाइंड द जॉज, सब मीन्स बिलो, सो दीज आर द अगेन अ पेयर ऑफ salivary glands which are present behind the jaws. So in their function is secretion of saliva in the floor of oral cavity. तो पैरोटिड ग्लैंड्स कहाँ पर सेक्रीट कर रहे हैं? पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ ओरल कैविटी। MCQ के लिए मार्क करें, ये एंट्री टेस्ट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स दे सेक्रेशन ऑफ सलाइवा इन द फ्लोर, फ्लोर किसे कहते हैं? दैट इज फर्श, यानी कि हमारी इस हिस्से में जो नीचे वाला हिस्सा जुबान जहाँ पर टच करती है, इस हिस्से को हम कहते हैं फ्लोर। ठीक है, इस हिस्से में जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं अपनी डक्ट के जरिए सलाइवा को सेक्रेट करते हैं। तो इसमें से कंपोजिशन क्या है? सलाइवा विद इमाइलेज एंड म्यूकस। ठीक है, इमाइलेज भी है और म्यूकस भी सेक्रेट होगा, इसमें तीनों चीज़ें मौजूद हैं। सो इट इज़ अ कॉम्बो ऑफ दीज 3 थिंग्स। तो जो पैरोटिड है उसमें सिर्फ सलाइवा और इमाइलेज है, सबलिंगुअल उसमें देखेंगे सलाइवा और म्यूकस है। ठीक है, जबकि सबमैंडिबुलर में सलाइवा भी है, सलाइवा के अंदर म्यूकस भी है और इमाइलेज भी मौजूद है। नाउ
मूविंग टुवर्ड द सबलिंगुअल, सब मीन्स बिलो, लिंगुअल का मतलब जुबान। तो ये जुबान के नीचे दो ग्लैंड्स होते हैं। हम जब जुबान को ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं तो बिल्कुल सेंटर पे, यहाँ पर साइडों पे दो यानी कि जो है ये ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स नजर आ रहे होते हैं, जुबान के नीचे हैं, इसलिए इनको कहते हैं सबलिंगुअल। ठीक है, जुबान को हम शीशे के सामने ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ ऐसे उठा के देखें तो वहाँ पर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, वो बेसिकली सिलाइवा होता है। ठीक, सो इट्स फंक्शन इज सेक्रीशन ऑफ सिलाइवा इन द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। तो ये भी जुबान, ये फ्लोर, इससे पहले भी बात की, सब मैंडिबल वो भी यहीं पर कर रहा है, और जो पैरोटिड्स हैं वो पीछे पोस्टीरियर ऑफ द ओरल कैविटी, वहाँ पर सिलाइवा को सिक्रीट कर रहे होते हैं। और इसमें सेक्रीशन कौन सी है? सिलाइवा विद म्यूकस ओनली। और ये बहुत अहम चीज़ें हैं, इनको MCQs के लिए मार्क कर लें डियर स्टूडेंट्स, और ये MTCAT के MCQs के लिए भी बहुत अहम है। क्लियर, ये वाला पोर्शन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स the next part of the table, so that is pharynx। अब हम बात करेंगे pharynx के हवाले से, ओरल कैविटी के बाद pharynx। तो डियर स्टूडेंट्स, pharynx क्या है? इट इज अ मस्कुलर ट्यूब। जब हम मुंह खोलते हैं तो सामने पीछे से जो एक सुराख सा नजर आता है, वो रेड कलर की जो वॉल नजर आती है, दैट इज pharynx। इट्स अ मस्कुलर ट्यूब। इसका फंक्शन क्या है? swallowing। तो ये निगलने में हमें हेल्प करती है। क्लियर। और इसमें जो सेक्रीशन है, इट हैज सम म्यूकस, थोड़ा बहुत म्यूकस जो है यहाँ पर सिक्रीट होता है। नाउ द pharynx लीड्स टू द एसोफेगस। एसोफेगस, या जिसको हमने कहा था दैट इज द फूड पाइप, इसको फूड पाइप कहते हैं, खुराक की नाली। तो एसोफेगस आपको पता है इट्स 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब इन एडल्ट्स, अप्रोक्सीमेटली 10 इंचेस, 10 इंच के करीब। ठीक है, ये साइज बनता है, क्योंकि 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर का होता है, तो ये 25 सेंटीमीटर है, उसको डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 10 इंच। क्लियर। और मूवमेंट इसकी, ये जो सिर्फ खुराक को आगे ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम द फेरिंक्स यानी ओरल कैविटी टू द स्टमक, सो इसने सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना है। और इसमें मूवमेंट आपको याद है, पेरिस्टालसिस। सो मूवमेंट ऑफ द फूड बाय पेरिस्टालसिस, अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय अ वेव ऑफ रिलैक्सेशन, उसको हमने कहा था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फ्रॉम फेरिंक्स टू द स्टमक। तो वहां तक उसको ट्रांसपोर्ट करना, जस्ट ट्रांसपोर्ट करना, यहां पर कोई किसी किस्म की डाइजेशन नहीं हो रही। और यहां पर अगर सेक्रेशन की बात करें तो म्यूकस सेक्रेट होता है, ताकि वो जो बोलस है वो स्लिप करता हुआ आसानी से नीचे जा सके। अब हम बात करेंगे स्टमक की। तो स्टमक के हवाले से आपको याद है स्टूडेंट्स, ये जे शेप्ड है। ठीक है, इट इज जे शेप्ड and present on the left side of abdomen, हमारे एब्डोमेन की लेफ्ट साइड पे मौजूद है, जस्ट बिलो द लंग्स, और डायफ्राम की जो लेफ्ट साइड पे डायफ्राम उसके नीचे मौजूद है। और यहाँ पर होती है पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो फंक्शन की तरफ देखते हैं, मैकेनिकल मिक्सिंग। एक तो मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ फूड, क्या कहा था डियर स्टूडेंट इसको हमने, दैट इज कॉल्ड एज चर्निंग। तो यहाँ पर मौजूद जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी मदद से मिक्सिंग भी होगी फूड की, जिसको हम चर्निंग भी कहते हैं। एंजाइमेटिक डाइजेशन यहाँ पर होती है। कौन सा एंजाइम रिलीज होता है डियर स्टूडेंट्स? एंजाइम यहाँ पर रिलीज होगा, याद रखना है, पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन। क्लियर। और जो आफ्टर इट्स एक्टिवेशन ये प्रोटीन्स को पर एक्ट करता है और उसको पार्शली डाइजेस्ट करता है। स्टोरेज, और वक्ती तौर पर जो हम खाते पीते हैं वो यहाँ पर स्टोर भी हो जाता है। और नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इसके जो कंपोनेंट्स यहाँ बात करेंगे, यहाँ पर 3 तरह के मेजर सेल्स हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करते हैं, और एक हार्मोन भी यहाँ पे सेक्रेट होता है, याद होगा आपको। तो पहले चलते हैं इसके वो गैस्ट्रिक जूस की तरफ। सो इसमें 3 तरह के सेल्स, म्यूकस सेल्स ये रिलीज करेंगे, इनकी सेक्रेशन क्या है? म्यूकस। और इसका फंक्शन प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक वॉल बाय म्यूकस प्रोडक्शन। तो आपको याद है कि जो एसिड है वो किसी तरीके से हमारे इंटेस्टाइनल जो स्टमक की जो लाइनिंग है उसको ना टच करे, इससे बचाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दिया, और दैट इज द म्यूकस। तो पहले म्यूकस की लेयर बन जाती है स्टमक के ऊपर, HCl भी सेक्रेट होता है, लेकिन वो डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट नहीं आता, तो इस तरह से हमारी स्टमक डाइजेशन से बच जाता है।
वहाँ पर जो प्रोटीएज एंजाइम है पेप्सिन जब एक्टिव फॉर्म में होता है तो तब भी वो उसको डाइजेस्ट होने से बचा लेता है। क्लियर। नाउ द पेराइटल सेल्स, दूसरे हैं पेराइटल सेल्स, हमने बात की थी। ये बेसिकली दे डिक्रीज इन स्टमक द पीएच, यानी ये पीएच को कम करते हैं। और कितनी पीएच हो जाती है? 2 से 3, यानी कि हाईली एसिडिक है ये। और सेक्रेशन क्या है, किसकी वजह से होती है? ड्यू टू HCl, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ द ज़ाइमोजेन सेल्स, ज़ाइमोजेन याद होगा आपको चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ाया था। सो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसका फंक्शन है। और एंजाइम कौन सा रिलीज हो रहा है? पेप्सिनोजेन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, इट इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। क्लियर। और जब HCl रिलीज होता है, सो HCl एक्ट्स ऑन दिस पेप्सिनोजेन एंड कन्वर्ट्स इट इनटू पेप्सिन व्हिच इज एन एक्टिव प्रोटीएज। और उसके बाद यहाँ के जो कुछ एंडोक्राइन सेल्स भी हैं, एंडोक्राइन आपको पता है जो कि हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं। सो इनका फंक्शन क्या है? रेगुलेशन ऑफ सेक्रीशन एंड मोटिलिटी। तो यहाँ पर जो स्टमक की मोटिलिटी, मोटिलिटी कहते हैं मूवमेंट को, और यहाँ की जो सेक्रीशंस हो रही हैं, ये जो गैस्ट्रिक से जूस जो हो रहा है, इन तीनों को कलेक्टिवली हमने क्या कहा था? दैट इज द गैस्ट्रिक जूस। सो गैस्ट्रिक जूस भी यहाँ से सेक्रेट होता है फ्रॉम द स्टमक। याद रखिएगा गैस्ट्रिक जूस ये इन तीन चीज़ों की जो है वो एमेलगम, यानी इन तीनों को मिला के कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। उसमें म्यूकस है, उसमें HCl है और पेप्सिनोजेन है। क्लियर। और फिर एंडोक्राइन सेल्स इन्हीं की सेक्रेशन को, जहाँ से जो हार्मोन रिलीज होता है उसकी सेक्रेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। और हार्मोन का नाम है जी गैस्ट्रिन, जो कि इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। It stimulates the production of gastric juice. Now coming towards the accessory glands जो कि इसमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो उसमें सबसे पहले लिवर। तो लिवर आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, लिवर उसमें उसके जो मेजर लोब है, राइट लोब, उसके बैक साइड पे पोस्टीरियरली मौजूद है एक ऑर्गन जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। तो लिवर क्या करता है? वो सिंथेसाइज करता है बाइल को, और फिर इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। और वो जब बाइल सेक्रेट होती है तो इट कहाँ पर सेक्रेट होती है? ड्यूडेनम के अंदर। सो इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिवर, so secretion of bile into duodenum, the first part of the small intestine, and the secretion is bile, and it helps in the emulsification of lipids. Clear? Now the gallbladder, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि gallbladder, it is a sac like structure which is present on the posterior and inferior side of the right lobe of the liver. ठीक है। तो लिवर के posteriorly और inferiorly ये मौजूद है एक structure. So the liver will synthesize the bile and it is stored in the gallbladder. यहाँ पर इसमें अंदर स्टोर हो जाती है। So bile storage, ये सबसे पहला फंक्शन जैसे मैंने अभी आपको बताया, absorbs water and electrolytes to concentrate bile. बाइल को मज़ीद गाढ़ा बनाने के लिए, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ये एब्जॉर्ब करेगा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को। और इसमें सेक्रेशन की जब बात करें, सो गॉल ब्लैडर की नो सेक्रेशंस ऑफ इट्स ओन, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ये कन्फ्यूजन जहन में बिल्कुल भी नहीं रखनी है कि जो बाइल है ये लिवर की सेक्रेशन है, ना कि गॉल ब्लैडर की। ठीक है। गॉल ब्लैडर की अपनी कोई सेक्रेशन एज इट इज़ नहीं है। बाइल सिंथेसाइज होती है लिवर में, गॉल ब्लैडर सिर्फ उसको स्टोर करता है। ठीक है। एंड अपॉन इट्स नीड ये जो है वो रिलीज होती है इनटू द ड्यूटेनम। और नो सेक्रेशन ऑफ इट्स ओन एंड स्टोर्स एंड कॉन्सेंट्रेट्स द बाइल, जस्ट दैट इज इट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द पैनक्रियाज। सो लिवर के बिल्कुल नीचे जो है वो पैनक्रियाज भी पड़ा हुआ है। पैनक्रियाज जिसको उर्दू में हम लबलबा कहते हैं। ठीक है। आपको याद होगा पैनक्रियाज, आगे चलकर आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ेंगे इसके हवाले से। इंसुलिन का नाम और ग्लूकागोन का नाम सुना होगा आपने, अल्फा सेल, बीटा सेल, सो वो पैनक्रियाज में होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पैनक्रियाज
ये डुअल ऑर्गन है, याद रखेंगे। पैनक्रियाज, इट इज अ डुअल ऑर्गन। Dual organ in the sense that it is endocrine as well as it is exocrine in nature। तो जो, लेकिन याद रखेंगे जो लार्ज पार्ट है इसका पैनक्रियास का वो एक्सोक्राइन है, और स्मॉल पार्ट जो है वो एंडोक्राइन है। जो एंडोक्राइन पोर्शन है इट विल प्रोड्यूस द ग्लूकागॉन, it will produce glucagon and insulin, clear, the major two hormones, glucagon from the alpha cells, insulin from the beta cells, ठीक है। और एक्सोक्राइन पोर्शन ज़्यादातर हिस्सा इसका एक्सोक्राइन है, और एक्सोक्राइन पोर्शन इट रिलीजेस द पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस जो है इट इज रिलीज्ड इनटू द डियोडेनम। क्लियर। सो आते हैं जी फंक्शन पे। सेक्रेशन ऑफ सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मुख्तलिफ तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। कौन कौन से डियर स्टूडेंट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं? सो इट हैज गॉट पैनक्रियाटिक एमाइलेज, जिसको हमने क्या कहा था, एमाइलोप्सिन, एमाइलोप्सिन भी कहते हैं। और जो सिलावा से रिलीज होता है एमाइलेज उसको सिलेवरी एमाइलेज कहते हैं, या उसको टाइलिन कहते हैं, ठीक है। इसमें ये फ़र्क आपने याद रखना है। और पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंड पैनक्रियाटिक लाइपेज जो कि लिपिड्स को जो है वो डाइजेस्ट करवाएगा, और इसी तरह से एंड द ट्रिप्सिनोजन, क्लियर, जो कि इनएक्टिव एंजाइम है। इट विल बी एक्टिवेटेड बाय द हेल्प ऑफ द एंटेरोकाइनेज। सो खैर आगे मूव करते हैं। सो पैनक्रियास, इट इज सेक्रेशन ऑफ, इट्स फंक्शन इज द सेक्रेशन ऑफ सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड बाइकार्बोनेट आयंस इनटू द ड्यूटेनम। और यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयंस का क्या फंक्शन है? न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द काइम, याद रखिएगा। और ये सेक्रेशन है जी ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक इमाइलेज जिसकी मैंने अभी आपसे बात की, पैनक्रियाटिक लाइपेज जो कि लिपिड्स को जो डाइजेस्ट करवाएगा, कैटाबॉलिज्म करवाएगा, और बाइकार्बोनेट आयंस, यूजुअली द सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि इस्तेमाल होंगे फॉर न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी ऑफ काइम। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, ये दो अपने एक स्ट्रक्चर है जो कि आपने इससे पहले नहीं पढ़ा, वो यहाँ पर मौजूद है, इंपॉर्टेंट है MD-CAT और MCQs बोर्ड एग्जाम के हवाले से। सो ड्यूडेनल ग्लैंड्स, जो ड्यूडेनल ग्लैंड्स हैं वो प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं एंड दे सेक्रेट म्यूकस, म्यूकस का काम प्रोटेक्शन ऑफर करना। दूसरा गॉबलेट सेल्स। अब ये गॉबलेट किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? सो गॉबलेट शराब के प्याले को कहते हैं। इस तरह से जो शेप होती है शराब के प्याले की, इसे गॉबलेट कहा जाता है। तो एक्चुअली इन सेल्स की शेप इस तरह से होती है, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज गॉबलेट सेल्स, शेप की वजह से। और दे सेक्रेट म्यूकस, और म्यूकस सेक्रेट करने की वजह से इनका फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन। क्लियर। नाउ द एब्जॉर्बेटिव सेल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको पता है कि एब्जॉर्बेटिव सेल्स भी मौजूद हैं। सो द सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट होंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल्स आल्सो टेक्स प्लेस। लेकिन एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगी डियर स्टूडेंट्स? तो याद रखिएगा एब्जॉर्प्शन इन द अकर्स इन द आइलियम। और यहाँ की सेक्रेशंस एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज का मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि एंटेरोकाइनेज will act on trypsinogen and over here enterokinase and convert it into
ट्रिप्सिन। अब जो ट्रिप्सिन है दैट इज एक्टिव एंजाइम एंड ट्रिप्सिनोजन इट इज इनएक्टिव। क्लियर। और इसी तरह से इमाइलेज, पेप्टाइडेजेस, सुक्रेस, माल्टेस, लैक्टेस, लाइपेस, इन सब की डिटेल हम कर चुके हैं। इमाइलेज जो है वो माल्ट उसके ऊपर स्टार्च को प्रोटेक्ट करेगा। पेप्टाइडेजेस जो होती हैं ये पॉलीपेप्टाइड पे एक्ट करेंगी, ठीक है। और सुक्रेस जो है ये सुक्रोज को प्रोटेक्ट करेगा और उसको फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। माल्टेस ये माल्टोज को प्रोटेक्ट करेगा और उसको ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। लैक्टेज जो है ये मिल्क शुगर लैक्टोज को प्रोटेक्ट करेगा और उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। लाइपेज इट विल कन्वर्ट द लिपिड्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। और यहाँ के जो एंडोक्राइन सेल्स हैं वो सेक्रेट करते हैं सेक्रेटिन, ठीक है। द एंडोक्राइन सेल्स दे विल सेक्रेट सेक्रेटिन। अब सेक्रेटिन जो है ये बेसिकली सेक्रेट हो रहा है यहाँ से, और गैस्ट्रिन सेक्रेट होता है फ्रॉम द स्टमक। तो ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। यहाँ पर इसलिए मैं इकट्ठा लिखा है ताकि ये समझा सकूँ कि ये दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। जब सेक्रेटिन रिलीज होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से तो ये पैनक्रियाटिक जूस और इस तरह की चीज़ों को जो है वो स्टिमुलेट करेगा उनकी सेक्रेशन को। तो गैस्ट्रिन की जो सेक्रेशन है यानी गैस्ट्रिक जूस उसको इनहिबिट कर दिया जाएगा। और जब गैस्ट्रिन रिलीज होता है तो वो फिर अपने गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करवाता है, तब ये सेक्रेटिन जो है उस वक्त रिलीज़ नहीं होगा। नाउ द लार्ज इंटेस्टाइन, द लास्ट पार्ट, और उसमें भी मौजूद हैं गॉबलेट सेल्स, जिसे मैंने भी जिक्र किया। दीज आर द गॉबलेट सेल्स और ये दे सेक्रेट म्यूकस एंड देयर फंक्शन इज प्रोटेक्शन। और लार्ज इंटेस्टाइन में डियर स्टूडेंट्स एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन किसकी? वाटर और मिनरल्स की, याद रखना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड minerals, they are absorbed in the large intestine, especially the colon, and storage of the fecal matter and food movement, and also the goblet cells, they provide protection. So that's all for this table. Hopefully आपको clarify हो गया होगा क्योंकि ये it was a quick overview to all the digestive system of the human. So dear students, hopefully आज का लेक्चर भी आपको clarify हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।